हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक चल रहा? चलो बहुत बढ़िया। बेटा आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर रिफ्लेक्शन का सेकेंड पार्ट इमेज पढ़ेंगे। ठीक है, इमेज क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता, रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ाए थे, मिरर पढ़ाया था और लाइट पढ़ाया था। तो ये बहुत कई सारे टॉपिक हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है, देन इसको देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं इमेज क्या होती है। इमेज क्या होता है बेटा? ये एक पॉइंट होता है। इमेज क्या है? एक पॉइंट है वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग टू ईच अदर। वो पॉइंट जहां पर सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मिलती हैं, या मिलती एक्चुअल में मिले या फिर मिलती हुई अपीयर हो, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? इमेज बोला जाएगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं जल्दी से। द पॉइंट वेयर ऑल reflected rays are actually meet or appear to meet called इमेज। क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। वो पॉइंट जहां पर सभी रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करती हैं या हमें मीट करती हुई अपीयर होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। देखिए जैसे ये हमारा क्या है? मिरर है। दिस इज द मिरर। यहां ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से कोई रे आ रही है और ये रे जो है रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे इधर आ गई। सपोज कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सी है। जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस से होकर जाती है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाएगी वो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो देखिए इधर से ये रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, इधर से रिफ्लेक्ट होकर के ये जा रही है, और दोनों इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो यहां पर ये क्या बना देंगी? जहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे इधर से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, इधर से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, और दोनों जहां पर मिलती है वहां पर क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। ये एक्चुअल में मीट करती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए ये जो इमेज बनेगी ये कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। और जब हमें ये एक्चुअल में मीट करती हुई ना दिखे, लेकिन ऐसा हमें अपीयर हो कि इनको अगर कहीं आगे की ओर एक्सटेंड किया जाए तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिल जाएंगी, तो ऐसी इमेज क्या कही जाएगी? वर्चुअल इमेज कही जाएगी। जैसे यहां पर मान लीजिए ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां से कहीं से लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल गई। ठीक है, ऐसे आई और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल गई। सेकेंड लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है और ये ऐसे निकल गई। तो यहां पर इनके देखिए ये जो है ये ऐसे चली जा रही है और ये ऐसे चली जा रही है, तो इनके कहीं पर आगे मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन अगर इनको पीछे की ओर एक्सटेंड किया जाए तो पीछे की ओर एक्सटेंड करने पर ये शायद कहीं ना कहीं आपस में मिल जाएंगे। तो हमने इनको एक्सटेंड करके, ऐसा हमने इमेजिन करके इनको एक्सटेंड किया और ये जो है पीछे मिल गई। तो ये जो इमेज बनेगी, इस इमेज को बोला जाएगा इमेजिनरी इमेज या फिर वर्चुअल इमेज। क्या बोला जाएगा? इमेजिनरी इमेज या वर्चुअल इमेज बोला जाएगा। जब ये एक्चुअल में मीट करती हुई ना दिखाई दे,
सिर्फ हम इनको इमेजिन करें कि ये आगे तो नहीं मिल पा रही है क्योंकि इनके बीच की गैपिंग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए, तो किसी ना किसी पॉइंट पर मिल जाएगी और जिस पॉइंट पर मिलेंगी वहां पर ये क्या बना लेंगी, इमेज बनाएंगी। लेकिन ये इमेज कैसी होगी, ये एक्चुअल मीटिंग के पॉइंट जो रेज रिफ्लेक्ट हुई है उनका एक्चुअल मीटिंग पॉइंट नहीं है, ये इमेजिनरी मीटिंग पॉइंट है, ये मैंने इमेजिन किया है। दैट्स व्हाई दिस इमेज इज कॉल्ड इमेजिनरी इमेज, या इसी का दूसरा नाम होता है वर्चुअल इमेज। तो इस तरह से आपको यहां पर ये बात पता चली कि इमेज जो होती है वो किसी सरफेस से रिफ्लेक्टेड होने वाली लाइट रेज जब किसी पॉइंट पर मिलती है तो वो पॉइंट पर क्या बनती है, इमेज बनती है। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इमेज कहा जाता है, जिस पॉइंट पर वो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये इमेजेस कितनी टाइप की होंगी, दो टाइप की, जो कि आप अभी देखे हो। ठीक है, इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, images are of two types. Number one, virtual image, and number two, real image. ठीक है, अब हेडिंग डाल लेते हैं हम, वर्चुअल इमेज क्या होती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, द पॉइंट वेयर all reflected rays are appear to meet are called virtual image। वो पॉइंट जहां पर सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मिल जाती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। लेकिन ये अपीयर होती हैं, एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं, जैसे कि अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाया था। ठीक है, अब बात करेंगे रियल इमेज की। रियल इमेज, द पॉइंट where all reflected rays are appear to meet are appear to meet क्या, रियल की बात हो रही है तो अपीयर क्यों, are actually meet called real image। यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे को कट करती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई आपको दिखाई देंगी, ऐसी इमेज क्या हो जाएगी, रियल इमेज कही जाएगी, कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद बेटा हम लोग समझेंगे इमेज के बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर,
ओके बेटा, तो चलिए हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पहला कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया जा रहा है? इनफाइनाइट पर। तब कॉनकेव मिरर से कैसी इमेज बनेगी? ये आपका कॉनकेव मिरर है, जो कि मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं मिरर के बारे में। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ये हमारा कॉनकेव मिरर है बेटा, और इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी बातें मैंने वहां पे बताया है आपको। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और यहां पर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेता हूं, और ये हमारा प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? इनफाइनाइट पर रखा गया है। तो इनफाइनाइट पर रखे ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही है, जो कि मिरर से टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। एक दूसरी लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, और दोनों यहां से जब जाएगी तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ये इसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ठीक है, तो यहां से ये देखिए, इधर से ये रिफ्लेक्ट हुई, ये, और ये इधर से ये, दोनों कहां पे मिल रही हैं? यहां पर मिल रही हैं, और यहीं पर ये इमेज बनाती हैं। इमेज बनाती हैं आई डैश। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा सा यहां पर रखा गया होता है, जो कि बहुत इनफाइनाइट पर होता है, बहुत दूर होता है। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट से ये दो लाइट रे चलती हैं और मिरर की ओर आती हैं। मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के ये दोनों एक दूसरे को यहाँ आई डैश पर मिल जाती हैं, जहां पर ऑब्जेक्ट ओ डैश की इमेज आई डैश बनाती है, जो कि नेचर में कैसी होती है? रियल। क्योंकि ये लाइन रिफ्लेक्टेड वाली लाइन एक्चुअल में मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो इमेज कैसी हो गई? रियल। इमेज नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड भी हो गई। उल्टी इमेज, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है और इमेज ऐसे नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड भी हो गई। ठीक है, इन्वर्टेड, रियल, और ऑब्जेक्ट इतना बड़ा सा, इमेज इतनी बड़ी सी, तो मतलब ये डिमिनिश्ड है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, एंड diminished image is formed at the focus. In this case, यहां पर लिख देना, in this case real, inverted and diminished image is formed at the focus of concave mirror. Focus of concave mirror. ठीक है, समझ आ गया होगा? ओके बेटा, अब हम लोग जो है सेकेंड केस करेंगे, जब ऑब्जेक्ट को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है मिरर की तरफ। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, okay, when object is placed beyond the center of curvature, beyond the, दूसरा नंबर, beyond the center of curvature,
जब कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, मतलब इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो इमेज कैसी बनेगी? देखिए यहां पर ये हमने कॉनकेव मिरर लिया और अब हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये हमारा फोकस हो गया और इमेज ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रख दिया गया है, ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रखा गया और इस ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे चलती है जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाती है। सेकेंड लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी और दोनों लाइट रे एक दूसरे को इस पॉइंट पर मिलती हैं और इमेज बनाती हैं ऑब्जेक्ट ओ डैश का। ओ डैश की इमेज आई डैश मिलती है, ठीक है, जो कि फोकस और सी के बीच में, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज आई डैश मिलती है, जिसका नेचर कैसा होगा? देखिए ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअल में मीट करती हुई, एक्चुअल में कटती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए इमेज क्या होगी? रियल होगी। इमेज कैसी हो गई? रियल। इन दिस केस इमेज इन दिस केस रियल नीचे बन रही है, ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा, इमेज नीचे बन रही है, तो रियल, इन्वर्टेड एंड देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा सा, इमेज इतनी बड़ी सी है, एंड स्मॉलर इमेज इज फॉर्म्ड। कहां पे बनती है? बिटवीन सी एंड एफ। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ प्रिंसिपल फोकस। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है बेटा, ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक, इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया जाता है तब इमेज कैसी बनती है? When object is placed at center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देंगे तो इमेज कैसी बनेगी? देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये इमेज यहां से प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया और यहां पर फोकस हो गया आपका और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहीं पर ऑब्जेक्ट को रख दिया जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर और यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे चल रही है जो कि फोकस से होकर जा रही है ऐसे। सेकेंड लाइट रे जो कि फोकस से होकर जाती है और वो रिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देख लीजिए, फोकस से होकर जाने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और पैरेलल जाने वाली लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इधर से जो पैरेलल जा रही थी वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से होकर आई और जो यहाँ फोकस से होकर आ रही थी वो रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल हो गई और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को यहां पर मिल रहे हैं, बिल्कुल कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक नीचे। और अगर हम इनको ज्वाइन करें तो यहां पर हमें इमेज मिल जाएगी जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बनती है और वो उसकी साइज उतनी होती है जितना ऑब्जेक्ट की साइज होती है। तो ये आई डैश हमें इमेज मिलती है,
ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है और इसकी साइज वही होती है जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है। नेचर कैसा होगा इमेज का, तो देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट करती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इक्वल टू द, in this case real inverted and equal to size of object ठीक है, which is formed at the center of curvature। ठीक है, तो मैंने यहां पर ये तीसरा कंडीशन है, अभी इसकी 3 कंडीशन और बची हुई हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप अगली वीडियो भी देख लीजिएगा जिसमें आपकी इमेज फॉर्मेशन की 3 और जो केसेज हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो में इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है इसके 3 जो केसेज हैं, नेक्स्ट 3 केसेज, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके बेटा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को शेयर करोगे और कोई प्रॉब्लम कहीं पर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताओगे सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ठीक है, तो जो अगला वाला आने वाला पार्ट है इसका, जो 3 केसेज, नेक्स्ट 3 केसेज है, उसमें आपको फिर से रिपीट कर दूंगा उस बात को। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।